वो कहेगा मैंने पूछा था इसका आंसर दिया, मैंने पूछा था इसका आंसर दिया, तो सब तो आंसर को रट लोगे, लेकिन वहां जाओगे तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने फेस हो जाता है। तो फिर आप क्या जिस चीज को रट के गए थे, आपका दिमाग सारा कंसंट्रेशन कहाँ रह गया, उसी पे रह गया ना। आपके सामने नया फेस कर देता वहां पे बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओ, 1 मिनट के लिए ब्लाइंड हो जाओ, 5-6 सेकंड के लिए आपके सामने कोई पूछता है 5-6 सेकंड के लिए बिल्कुल आप रुक जाते हैं और उसका आंसर नहीं देते। तो यहाँ आपको माइनस पॉइंट ये हर जगह लागू होता है। इंटरव्यू तो वाई वाई तो वाई वाई या इंटरव्यू जो होता है, सामने वाला ये देखता है इसको क्या ज्ञान है, सामने वाला देखता है इसका क्या है, ठीक है। जैसे कोई गया तो वो जाके आपको घबरा के तो ऐसा खड़ा रहता है, ऐसा खड़ा रहता है, या ऐसा खड़ा रहता है, या फिर उसके हाथ ऐसे 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 करते थे, बहुत सारे रहते टेंशन रहती थी, ऐसे 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 करते थे, या कोई अपने पलकों से ऐसे करते रहता है। तो ये आदत है, तो ये क्या है कि नेगेटिव पॉइंट है, ये हमने किसी प्रकार से नहीं करना है। अक्सर क्या व्यक्ति ऐसे करता रहता है, जैसे अभी कोई है तो जैसे पीछे आ जाए ऐसे तो बिल्कुल टेंशन में, मतलब अपन जब अपन कहीं खड़े थे बिल्कुल नॉर्मल तरीके, जैसे मैं भी यहाँ खड़ा, मैंने दिन सोचा कि आपको क्या प्रमोट किया, तो क्या है कि अपन को किसी चीज को रट के नहीं जाना कभी, किसी भी चीज को जो भी डायरेक्ट उनको फेस टू फेस बताना चाहिए। जरूरी नहीं अपन को क्या पूछेंगे, मैंने गलत बता दिया तो मेरे माइनस पॉइंट हो जाएंगे, ये नहीं सोचना। अपन हमेशा अपने थिंक को पॉजिटिव बना के रखें, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ कि नहीं बिल्कुल आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जब अपन ने अपनी सोच को पॉजिटिव बना दिया तो अपना सब कार्य सही होगा। अपन जाके डरते हैं, ये अपने माइनस पॉइंट। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि वहाँ इंटरव्यू कैसे देते हैं, मेरे को भी मालूम नहीं आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे और मेरे को ये भी मालूम नहीं आप उनको क्या आंसर दोगे, लेकिन जहाँ पे अपन जो गलतियां करते हैं जिसके कारण अपने माइनस पॉइंट आते हैं, वो माइनस पॉइंट नहीं आना चाहिए, उसका मैं तरीका गलती पूछता है वहाँ पे कोई सर वगैरह, तो सबसे पहले अपन उनको अंदर आने के लिए पूछेंगे, सीट पड़ी तो उसके पूछे, जैसे वो कहेंगे बैठिए तो अपन क्या एक बार पूछ ले, ठीक है। कभी कभी क्या कोई कहता नहीं तो वो अपन पूछना पड़ेगा, सॉरी वो अपन को कह देंगे बैठिए, तब अपन को बैठना, और जब अपन इंटरव्यू होता है तो पूछ के जाना। वहाँ से जब जाए रिटर्न तो बहुत सारे काम होते तुरंत निकल जाते, ऐसा अक्सर होता है। जाते वक्त तो सब ध्यान रखते हैं, पूछ के जाना मैं आई कभी बात हो जाएगी, बैठने की बैठ जाएंगे, लेकिन जैसे आपका इंटरव्यू गो, ये अपन को ऐसा नहीं करना, मतलब काम निकलना है अपन को निकलना, थैंक यू सर मैं आई हूँ, वहाँ से भी पूछने के लिए जाइए, थैंक यू का वर्ड इस्तेमाल करिए ना, क्या दिक्कत जा रहा है। क्योंकि अक्सर अपन क्या करते हैं, कहीं पे काम होता है, जैसे आपने भी क्लास पढ़ी, क्लास पढ़ते ही अब निकल जाओगे, थैंक यू बोल के जाओगे, है ना। तो अपने मैं दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बोलिए। ये क्या है कि अपन जहाँ कहीं जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कहीं मैम से बात करते हैं, कहीं सर से बात करते हैं ऑफिस लेवल में, या किसी इंटरव्यू या कोई वाई वाई लेते हैं, तो अपना काम होने के बाद उनको थैंक यू बोले, और थैंक यू बोलेंगे जस्ट के बाद अपन बोलेंगे मैं आई हूँ, ठीक है। अपन क्या है कि जैसे हुआ तो अपन निकल के आ जाते हैं, है ना, थैंक यू तो बोलना चाहिए। तो ये चीजें अपन को छोटी छोटी बातों में ध्यान रखना, अपन सबको पता है कि मैं आई कमिंग बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर भी व्यक्ति गलती करता है, सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं पता, आप सबको पता है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या है कि फिर भी अपन गलती करते हैं। तो वहाँ जाके बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में खड़े हो जाइए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सावधान, तो उससे भी क्या है यार आगे खड़ा हो, है ना। तो बिल्कुल क्या है कि अपना एटीट्यूड इस प्रकार से होना चाहिए कि सामने वाला लगना चाहिए व्यक्ति के घबरा के, जी सर ऐसे बिल्कुल नॉर्मल से तरीके से अपन बात करें, मतलब हर शब्द के बीच यही लगा तो मतलब आपको या दोस्त को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन क्या उनको रिस्पेक्ट, क्योंकि आपके नंबर चाहिए, आपके प्लस पॉइंट बढ़ाना है, तो आपको थोड़ी उनका आदर तो करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और मैंने बताया था कस्टमर रिलेशनशिप में अपन को कुछ आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आप या सर या जी शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि जी देंगे तो जी लेंगे, आप शब्द करेंगे तो आप लेंगे, किसी को अपन हंसी देते तो हंसी मिलती भी है, ठीक है। तो कुल मिला के अपन वहाँ जाए ना तो बिल्कुल हंसते हुए बात, है ना, ऐसा नहीं ज़्यादा और स्मार्ट नहीं बनना, है ना, बिल्कुल नॉर्मल से अपने चेहरे पे हंसी होना चाहिए। जैसे उधर कोई भी पूछते तो हाँ इतना मतलब बिल्कुल सिंसियर होकर जवाब नहीं देना चाहिए, मतलब ऐसे मुस्कुरा के जवाब देंगे ना, यूँ समझो 50% तो आप क्वालिफाइड। इन चीज़ों का अपन को ध्यान रखना। अपन क्या करते जाके सीधे खड़े हो जाते, तो बिल्कुल वो जैसे बोलेंगे ना उनके वही वर्ड लिप पे अपन ध्यान रखते हैं क्या पूछेंगे, मतलब वही अपना कॉन्सेप्ट, सामने से कौन आ रहा है, कौन क्या कह रहा है, सब अपन भूल जाए, बस उसको देखते इस तरह से। यहाँ क्या आता है, अपना दिमाग पूरी तरह से एक ही जगह कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। तो सामने वाला क्या पूछा, अब ये इसका मैं आंसर कैसे देते हैं मैं बता रहा हूँ, ये तो अपना तरीका हो गया था सिंपल से खड़ा रहना। अब सामने वाले ने कुछ भी पूछ दिया, बात तो बता नंदी को, अब आपको याद है तो बोल दो हाँ नरेंद्र बता, ठीक है, मतलब ये आंसर कितना फटाक से आएगा आपका। लेकिन मैंने पूछ लिया कि आज से 50 साल पहले बात तो प्रधानमंत्री कौन, मतलब आपके दिमाग में 5 सेकंड में ब्लाइंड हो गया,
मतलब कोई था नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाता है मतलब अपन को पता नहीं पर अपन बोले क्या, ये अपन को पता ही नहीं। अब उसका आंसर कैसे देना चाहिए, किसी भी फलाने ढंग के व्यक्ति का नाम बोलो, तुरंत बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन को क्या होता है, जो क्वेश्चन याद नहीं, जो हो तुरंत बता दो, नहीं हो तो भी तुरंत बता दो। ये होता है वाई वाई इंटरव्यू का मेन बात। सामने वाले के अंदर कितना कॉन्फिडेंस, सामने वाला किस तरह से उसको फॉलो करता है, ये अपन को बताऊंगा। जरूरी नहीं आपसे कुछ पूछते, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। अभी मेरे पास क्वेश्चन वगैरह उसके संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे अपन क्या हल करें स्क्रीन पे जो आपके ऑनलाइन है, उसमें सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन ही आएंगे, कुछ सवाल वगैरह भी आएंगे, तो उसमें तो अपन थोड़ा बहुत सोच के कर सकते हैं। लेकिन वहाँ क्या क्वेश्चन पूछेंगे, बस एक दो वर्ड ही पूछेंगे, तो अपन को क्या जितना अपन को पढ़ा है, सामने वाला कुछ भी पूछे उससे संबंधित कुछ भी बोल दो। जैसे एक कंपनी का पूछा था, से ऐसा ही कंपनी कहाँ से, जिस सर ने पूछा उनको पता है। अक्सर क्या होता है कभी कभी वो कुछ भी ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, पूछने वाले टीचर उनको पता नहीं होता है। आई ऐसा कुछ ये कौन सी कंपनी थी, उस मीडियम की थी, सर को भी पता नहीं था, मेरे को पता नहीं। ठीक है, जब हमने हल कर रहे तो वही सवाल हमने वहाँ पूछ लिया था, तो उन सर को पता नहीं था। सामने वाले बच्चे कोई लेडी गई थी तो बिल्कुल राइट को बिल्कुल सर पता नहीं, मतलब अपन को बिल्कुल नेगेटिव बोलने ही उनके सामने, पता नहीं कैसे, सब पता है। अपन को ऐसे नहीं बताना कि यार मुझे तो याद ही नहीं, मेरे को तो ये पढ़ाया ही नहीं, मेरे को ये बताया ही नहीं, इसके बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं, आज तो नया वर्ड सुना। ये अपने कभी भी दिमाग में आना चाहिए, सामने वाले अपने बताना नहीं चाहिए, अपने दिमाग में ये वर्ड आना नहीं चाहिए। अब अपन अक्सर क्या करते हैं कि कोई टीचर आया तुम्हारे सर ने तो पढ़ाया, अक्सर आप स्कूल कॉलेज में यही करते हैं, कोई अगर कोई नया पूछ लेता है कि तो हमारे सर ने पढ़ाया, अच्छा आपके सर ने ये नहीं पढ़ाया, वो भी उस बात को कैसे, अच्छा आपके सर ने ये नहीं पढ़ाया, तो आपके तो हाँ सर ये भी नहीं पढ़ाया, हमको ये भी पढ़ाया था, हमको तो ये करवाया था और ये नहीं करवाया, और आपको ये नहीं करवाया, तो अपन क्या करते हैं उस चीज को अपने नेगेटिव पॉइंट बना रहे, अपन सामने वाले के भी नेगेटिव पॉइंट बना रहे, जो आपको टीचर पढ़ा था उसके बाद नेगेटिव पॉइंट बना रहे। फिर वो तो उसमें क्या है कि यार इनको ये भी नहीं पढ़ा, इनको ये भी नहीं पता है। ऐसा नहीं होता कि अपन उनको कहते हैं हमको ये नहीं पढ़ाया, हम उसका आंसर नहीं देते। अपन को ये शो नहीं करना, अपना मेन मकसद क्या है कि वाई वाई, तो वाई वाई कैसे फेस करना वो तरीका होना चाहिए। अपन को कितना नॉलेज है कितना नहीं इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो जैसे भी अगर आपको कोई पूछे, मैं तो कह रहा हूँ झूठ बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब तक याद है बिल्कुल बोली 100% सही, नहीं याद है ना तो अपन को मुंह लटका के इधर उधर देखना। अक्सर अपन क्या करते हैं, नहीं याद है, आई एम सॉरी वगैरह ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करना ही नहीं अपन। तो अपन को क्या है डायरेक्ट यही करना, ठीक है। और कुछ किसी को कोई क्वेश्चन डाउट, कुछ क्वेश्चन तो होना चाहिए। देखो मेरे को पढ़ाने का मजा तब आएगा जब कोई आप